अच्छा, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, आपको कोई फैंसी वेबसाइट या कोई फैंसी स्टफ के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। सर्विस बेस्ड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता उसको स्टार्ट करने के लिए, एंड इन द फ्यूचर आप उससे अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करते हैं कि वो टाइम आएगा जब सारी चीजें हमारी एक साथ अलाइन हो जाएंगी, तब हम जाकर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और मैं खुद भी इस चीज में स्ट्रक रहा हूँ काफी टाइम तक, लेकिन आज मैं इस मिथ को पूरा बस्ट करूंगा और आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट खोल के रख दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ $0 से अपना प्रॉफिटेबल सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यही एग्जैक्टली चीज हमने रेप्लिकेट करी है इन एलिवेट 51, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन 25 क्लाइंट्स क्लोज करे पहले महीने में अपनी कंपनी स्टार्ट करते हुए, और एक क्लाइंट तकरीबन 3.5 लाख रुपए पे कर रहा था, जिसने रफली हमारा 75 से 85 लाख के दरमियान का कुछ समहाउ रेवेन्यू बनाया। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू इट, मैं इस चीज को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दूं और क्लियर कर दूं कि डजंट मैटर आप कौन सी सर्विस सेल कर रहे हो, आइदर आप मार्केटिंग की सर्विस सेल कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, व्हाटसोएवर, आप जो भी सर्विस सेल कर रहे हो, ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क हमेशा सेम रहता है एक सर्विस को सेल करने का, लेकिन उस सर्विस के अकॉर्डिंगली आपको जो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स करनी होती हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन एक जो रोड मैप है वो ही फॉलो होगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऑफर क्रिएशन, उसके बाद लीड जनरेशन, और उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेल्स। कैसे एक बेहतरीन ऑफर आपको क्राफ्ट करनी है जो बिल्कुल इररेजिस्टिबल हो, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसको देखे और वो फौरन उसके अंदर ऑप्ट करने की कोशिश करे। किस तरह पोटेंशियल लीड्स जनरेट करनी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और किस तरह उसमें से जो पोटेंशियल लीड्स आपके पास आई हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको क्लोज करना है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफर क्रिएशन की। अब इसके अंदर एक सवाल ये आता है कि आप सर्विस क्या सेल कर रहे हो। अब आप कोई भी सर्विस सेल कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि कोई ऐसी सर्विस पिक करो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो किसी बिजनेस ओनर का रेवेन्यू का मसला अगर हल कर देना तो आपको बेतहाशा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि आप वीडियो एडिटर हो या आप मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये दोनों सर्विसेज ऐसी हैं कि एक बिजनेस ओनर को अगर आपने उसके रेवेन्यू में फर्क लाकर दिखा दिया पॉजिटिवली, तो वो आपको एक अच्छा अमाउंट पे कर सकता है। अब मैं इस वीडियो में एक एग्जांपल मानकर चलता हूं कि आप एक वीडियो एडिटर हो। अब अगर आप एक नॉर्मल वीडियो एडिटर हो तो आप कैसे अपनी सर्विस को पोजीशन करोगे? आप यही बोलोगे कि भाई मैं आपकी रील्स या आपके वीडियो एड्स को एडिट कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर आपने बिजनेस ओनर को कोई मसले का हल नहीं दिया। अब एज अ वीडियो एडिटर आप अपनी ऑफर कैसे क्राफ्ट करोगे कि सामने वाला बिजनेस ओनर को ये लगे कि आप उसके किसी मसले को हल कर रहे हो? अच्छा, वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है कि अगर आपने एक दफा भी उस बिजनेस ओनर को जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड करी है मॉनेटरी वैल्यू में फायदा दे दिया, तो लॉन्ग टर्म में वो एक तो आपको काम भी ज्यादा देगा और दूसरी बात आपको रेफरल के थ्रू भी काफी अच्छा काम मिल सकता है। तो अभी हम एक अच्छी वीडियो एडिटिंग की सर्विस की ऑफर को क्राफ्ट करते हैं। व्हाट यू कैन से इज कि मैं आपकी रील एडिट करूंगा एंड आई विल हेल्प यू जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लीड्स इन द नेक्स्ट 90 डेज। मोर ओवर, अगर आपने ये सब अचीव नहीं करा, आई विल रिफंड द फुल अमाउंट टू यू बैक अगेन। अब इस ऑफर को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं? आपके पास अगर कोई लोकल क्लाइंट है एंड आपके पास किसी वीडियोग्राफर का या किसी फोटोग्राफर का एक्सेस है, आप अपने क्लाइंट को ये ऑफर भी पिच कर सकते हो कि मैं अपना वीडियोग्राफर आपके पास पहुंचाऊंगा एंड उसका काम ये होगा कि वो आपके लिए शूट करेगा और उसके बाद वो क्लिप्स मुझे देगा, मैं आपको फाइनल एडिट करके आपको भेज दूंगा। अब इस ऑफर के अंदर आपने उसके साथ एक टाइमलाइन अटैच करी, मोर ओवर टाइमलाइन के साथ साथ आपने गारंटी दी और उसके साथ साथ आपने उसको एक कस्टम टेलर्ड ऑप्शन दे दिया कि हम आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपको कोई भी हैजल संभालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह क्रिएट होती है एक इररेजिस्टिबल ऑफर, जिसके थ्रू आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है ना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम भी करना चाहेगा और साथ ही साथ आपको रेफरल के थ्रू भी काफी काम दे सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि हमने सर्विस भी डिसाइड कर ली है, हमने ऑफर भी क्रिएट कर ली है, लेकिन भाई बेचे कैसे? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि लीड कैसे जनरेट करनी है फॉर आवर ओन बिजनेस, किस तरह अपनी सर्विस के लिए क्लाइंट्स लेकर आने हैं, उस टॉपिक में अब हम जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ना इसके 2 जरिए हैं। एक जरिया क्या है जो आप सुनते आ रहे हो कि आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाओगे, वहां पर प्रपोजल्स भेजोगे टू द पोटेंशियल क्लाइंट्स या अपनी गिग्स बनाओगे, उनको रैंक करोगे। दूसरा तरीका जो हमने फॉलो करा ना, वो बेसिकली फनल था जो हमने खुद बनाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसके थ्रू हमने मल्टीपल लीड जनरेट करी। अब एक अच्छे फनल की क्या निशानी है? एक अच्छा फनल बेसिकली जो आपका पोटेंशियल कस्टमर होता है उसको ये वाइब दिलवाता है कि आप जो हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके बिजनेस के अंदर, रेदर देन कि आप अपने लिए काम मांग रहे हो। अच्छा, अब एक अच्छा फनल बनाना कैसे? आप जब भी अपना फनल
फनल डिजाइन करोगे, जो आपके फनल का फर्स्ट पेज होगा ना, और उसके ऊपर जो हीरो सेक्शन होता है, वहां पर आप अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप उसमें ये कह सकते हो कि मैं क्रिएटर्स और कोचेस को हेल्प कर रहा हूं इन ऑर्डर टू जनरेट मल्टीपल क्वालिटी लीड्स इन जस्ट 90 डेज और यू विल गेट योर मनी बैक। अब हुआ क्या कि जो क्रिएटर्स एंड कोचेस हैं जो आपकी उस वेबसाइट पर या उस फनल पर आएंगे, उनको ये समझ में आएगा कि ये बंदा खाली वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, ही इज हेल्पिंग अस इन जनरेटिंग मल्टीपल लीड्स, और ये इस चीज की गारंटी दे रहा है कि अगर वो हम नहीं कर पाए तो ये हमारे पूरे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद आपको अपना थोड़ा काम दिखाना है, थोड़ा पोर्टफोलियो, अगर नहीं है तो यू कैन वर्क फॉर फ्री फॉर समवन, ताकि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद आपके पास एक क्लियर सीटीए होना चाहिए। सीटीए का मतलब कॉल टू एक्शन बटन के बंदा उस पर क्लिक करे और वो डायरेक्टली या तो आप उसको फॉर्म के थ्रू उसकी लीड कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई छोटी सर्विस सेल कर रहे हो जो कि प्रोबेबली 50,000 के अंदर अंदर है, यू कैन रीडायरेक्ट द कस्टमर टू योर व्हाट्सएप पर आएगा। अब आती है तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि है सेल्स, क्योंकि यहां तक आपने अच्छी ऑफर भी क्रिएट कर ली, आपने सर्विस भी सेलेक्ट कर ली और लीड भी जनरेट कर ली, लेकिन अगर आपकी सेल्स की स्किल्स ढीली हैं तो आप कभी भी उस क्लाइंट को क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा देखो, ये सवाल में ही लूप होल है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर आपने 100, 200, 300 या 1000 लीड्स भी जनरेट करी हैं, क्या वो क्वांटिटी में ज्यादा है या क्वालिटी उनकी अच्छी है? क्योंकि अगर क्वांटिटी में ज्यादा है ना तो हो सकता है आप कोई भी क्लाइंट क्लोज ना करो, लेकिन अगर आपने क्वालिटी लीड जनरेट करी ना, यू कैन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स। अब मैं मान के चलता हूं कि आपने सारा प्रोसेस जो मैंने आपको अब तक बताया आपने प्रॉपर्ली फॉलो करा एंड यू आर गेटिंग क्वालिटी लीड्स, तो अब आपको सेल्स कैसे क्लोज करनी है? सबसे पहले जब भी आप किसी मीटिंग में जाओ, यू शुड हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपसे बेहतर आपकी सर्विस को कोई नहीं जानता। इनफैक्ट क्लाइंट बाज औकात ऐसी कोशिश भी करते हैं कि वो आपको ये फील करवाएं कि दे नो बेटर अबाउट योर सर्विस, दे नो बेटर अबाउट योर ऑफर, और उनको आपसे बेहतर भी कोई ऑफर करने वाला मिल सकता है, लेकिन आपको हमेशा इस चीज पे कॉन्फिडेंट रहना है कि जो चीज मैं ऑफर कर रहा हूं वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो चीज हो गई कॉन्फिडेंस की। अब आपको असल सेल्स कॉल में बोलना क्या है, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको सेल्स कॉल में कुछ बोलना ही नहीं है। सबसे अच्छी जो सेल्स कॉल की निशानी है ना, वो यही है कि आप सामने वाले अपने पोटेंशियल कस्टमर को, पोटेंशियल क्लाइंट को सुनो, उसको समझो कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सुनोगे, खामोशी से सुनोगे, आपको समझ में आएगा कि व्हाट ही इज फेसिंग इनसाइड हिज बिजनेस, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको उसको ऑफर क्या करना है। अगर आप जाते के साथ अपनी सर्विस बेचना शुरू हो जाओगे ना, तो उससे यह परसेप्शन क्रिएट होगा कि आपको बिजनेस ओनर की परवाह नहीं है, यू जस्ट वांट मनी, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस बेचने आए हो। तो हमेशा सेल्स कॉल में जाने के बाद कस्टमर की बात को सुनो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो और उनको एड्रेस करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ, मैं समझता हूं कि आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं और मैं आपके तमाम मसले मसाइल हल करके दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप इसमें एक टाइमलाइन अटैच कर दोगे ना, तो सामने वाले बंदे को और आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मोर ओवर, अगर आपने थोड़ी बहुत केस स्टडीज शेयर कर दी, थोड़े बहुत अपने पुराने क्लाइंट्स के बारे में बता दिए, तो वो आप पे और ट्रस्ट कर लेगा। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई एक सामने वाले बंदे को अपने लिए कन्विंस करने की। अब बात आती है पैसों की। अब जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना एक सामने वाले क्लाइंट को अपने पैसे पिच करने का, वो ये है कि आप ड्यूरिंग द कॉल उसको पिच करो अबाउट द मनी यू आर गोना टेक फ्रॉम हिम, और मोर ओवर उसको टाइम ना दो पे करने का। ये नहीं करो कि भाई आप कल पे कर देना, नेक्स्ट वीक पे कर देना। इनफैक्ट अगर वो आपसे बोलता भी है कि भाई मैं आपको एक हफ्ते बाद पे करूंगा या कल पे करूंगा या मैं किसी से मशवरा करके पे करूंगा, आपको अपनी सेल्स कॉल में इनफ स्केर्सिटी और फेयर क्रिएट करना है कि सामने वाले को ये लगे कि वो जो आप उसको ऑफर कर रहे हो, वो जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो, वो जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, वो जो गारंटी आप उसको ऑफर कर रहे हो, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, और वो टाइम में भी आप ये बोल सकते हो कि ये कॉल एंड होने के बाद वो ऑफर कैंसिल हो जाएगी, ताकि वो ड्यूरिंग द कॉल आपको पे करे। उसको जितना ज्यादा आप सोचने का टाइम दोगे, मोस्ट प्रोबेबली वो क्लाइंट किसी और के पास भी जा सकता है, और किसी से अगर मशवरा करता है तो उसका दिमाग इधर उधर भी हो सकता है। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है कि किस तरह आप अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस फ्रॉम $0 स्टार्ट कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप अपना पहला $1000 इसके थ्रू बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज रह गई, और वो चीज ये थी कि किस तरह आप लीड जनरेट करने के लिए मार्केटिंग करोगे, किस तरह एड्स रन करोगे। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह आपको मार्केटिंग करनी है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने पूरा एड्स मैनेजर खोलकर बैठूंगा आपके सामने। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कॉपीज हैं जो आपको लिखनी है इनसाइड योर एड मैनेजर, जिसके थ्रू आपके पास एक अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सिखाऊं कि किस तरह हमने लीड्स जनरेट करी वाया फेसबुक एड्स, तो आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।